नमस्ते, मैं मयूरेश भोसले, बिज़नेस डेवलपर मैनेजर प्रजापति एडवर्टाइजिंग से। तो आज के हमारे क्यू&ए सेशन में है सर दीपांकर सर, जो कि एटीएमटी प्रो, जो एंटी थीफ सॉफ्टवेयर है, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर है। सर नमस्ते। नमस्ते जी। तो सर मुझे आपके कंपनी के बारे में और आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी बताइए। डेफिनेटली। सिर्फ बेसिकली मैं अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस कर लूँ। मेरा नाम है दीपांकर शेषघरामी और मैं आरुष जीओसी प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हम लोग का प्रोडक्ट है एटीएमटी एंटी थेफ्ट मोबाइल ट्रैकर एप्लीकेशन। हुँ, ये देश का पहला एप्लीकेशन है जो मोबाइल चोरी होने पे या खो जाने पे एक हुँ, आम आदमी को आत्मनिर्भर बनाता है हुँ, और काफ़ी हेल्प करता है। उनका मोबाइल जो है वापस उनको मिल जाता है ढूंढ के। हुँ, जहाँ एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी समस्या थी कि एक मोबाइल चोरी हो जाए या खो जाए तो उसके बाद में उसको कैसे ढूंढ के लाए। हुँ, और आपको पता ही है आज के डेट में मोबाइल से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है, राइट सर। क्योंकि आपके सारे पर्सनल डेटा रहते हैं, फोटोज़ यस। रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। हुँ, तो इसीलिए हमने लोगों के डिमांड में और लोगों की ये जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी उसको हुँ, हमने समझा एंड देन ये प्रोडक्ट लाया। 7 साल हो गए हैं इस प्रोडक्ट को मार्केट में आके। अब हुँ, 7 साल में हमने मोर देन 63 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर को आज के डेट में हम सर्विस दे रहे हैं। हुँ, 520 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर ऑल ओवर इंडिया में हैं। आज के डेट में हम लोग इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर में नेपाल और भूटान में भी हम लोग अपने सर्विसेज दे रहे हैं। ओके। ठीक है, सो ये हमारी पिछले कुछ सालों की जर्नी थी, हुँ। जहाँ पर हमने लोगों को एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा एप्लीकेशन दिया जिससे वो खुद अपने मोबाइल को ढूँढ के ला सके। तो सर मुझे ये जानना था, ये जो एंटी थीफ सॉफ्टवेयर है, जी। ये नॉर्मली हमें शॉप से परचेस करना होता है या फिर गूगल प्ले स्टोर पे भी वो अवेलेबल है? यूजुअली इस एप्लीकेशन को हम लोग ने ज़्यादा प्रमोट किया है ऑफलाइन थ्रू। हुँ, इट मीन्स कि आपको हमारे कोई भी रिटेलर शॉपकीपर के पास में जाना है हुँ, और वहाँ पर सिर्फ पूछना है कि मुझे ये एप्लीकेशन चाहिए एटीएमटी। तो 80 टू 90% लोगों के पास में अवेलेबल है और हुँ, कुछ लोगों के पास में अगर इनकेस अवेलेबल नहीं है तो हुँ। वो ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। ओके, ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं एब्सोल्युटली। वो। ठीक है। तो सर हमने कुछ टाइम पहले ऑटो रिक्शा एडवर्टाइज़मेंट किया था, करेक्ट, करेक्ट, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने के करेक्ट, लिए। तो करेक्ट। सर मुझे ये बताइए कि आपको ये ऑटो रिक्शा एडवर्टाइज़मेंट के बारे में कैसे पता चला? बिल्कुल। एक दिन मैं जस्ट फ़ेसबुक स्क्रॉल कर रहा था। फ़ेसबुक हाँ। स्क्रॉल करते-करते ऑल ऑफ सडन मुझे ये एडवर्टाइज़मेंट आ गया। हुँ, शायद आप बोल सकते हैं ये फ़ेसबुक का ही एल्गोरिदम है, हुँ, क्योंकि मैं इस तरह की ब्रांडिंग, एडवर्टाइज़मेंट, प्रमोशनल हुँ, वाली चीज़ें देखते रहता हूँ कि किस तरह से मैं अपनी कंपनी को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। हुँ, तो शायद वो एल्गोरिदम के थ्रू आप लोग का एडवर्टाइज़मेंट हमारे पास में आया और हाँ, जैसे ही आया तो इमीडिएटली फिर मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी टीम को फॉरवर्ड किया। हाँ, मेरी टीम ने आपकी टीम से कनेक्ट किया राइट। एंड देन उसके बाद में आज ये आलम है कि सब जगह पे फैल गया है वो। तो सर हमने पिछले बार राजस्थान में कुछ ऑटोज़ लगाया है, कुछ नागपुर में आया है, आपने करेक्ट, नागपुर में क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करवाई है। करेक्ट। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है ऑटो रिक्शा एडवर्टाइज़मेंट से? बिलीव कीजिए ये ऑटो एडवर्टाइज़मेंट वाला जो पार्ट है ना ये दिखता छोटा-सा है हुँ, बट एक्चुअली ये बहुत ही बड़ा टूल है। हुँ, रीज़न क्या है ना कि ये एकमात्र मुझे स्तोत्र लग रहा है कि जिसमें आपका जो एडवर्टाइज़मेंट, जो ब्रांडिंग है वो हुँ, आपके शहर के हर एक कोने में हो जाता है। हुँ, अच्छा, ये एक ना मूवेबल एडवर्टाइज़मेंट है, हुँ, जिससे फ़ायदा क्या होता है कि आप वैसे जगह पे भी जाके एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हो हुँ, जहाँ पर आप नहीं जा रहे हो। राइट। कई बार होता है ना कि आपने एक होर्डिंग लगा दिया, एक बिलबोर्ड लगा दिया हुँ, एंड वहाँ पर आपको उस रास्ते से आपका जाना ही नहीं हो रहा है, हुँ, तो वो एडवर्टाइज़मेंट कहीं न कहीं वेस्टेज हो जाता है। हुँ, बट अगर मैं वहाँ जाऊँ ना जाऊँ बट मेरे जगह पे ऑटो वाला तो डेफ़िनिटली आता है। हुँ, तो इसी थ्रू क्या होता है ना कि एडवर्टाइज़मेंट हो जाती है। तो ये अच्छा। बहुत ही अच्छा टूल है। ओके। सर जैसे कि ट्रेडिशनल एडवर्टाइज़मेंट में बहुत से अदर मीडियाज़ भी है, ठीक जो है? कि एडवर्टाइज़मेंट या फिर ब्रांडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो स्पेसिफिकली आपको ऑटो रिक्शा एडवर्टाइज़मेंट ही आपने क्यों पसंद किया? देखिए, ऑटो एडवर्टाइज़मेंट का इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हम अगर कोई भी एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, तो हुँ, वहाँ पर हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो एजेंसी या वो हुँ, मैन पावर या वो बिलबोर्ड के पास में हमारे लोग जाएँगे या नहीं जाएँगे या हमारा मैन पावर वहाँ हुँ, पर काम करेगा या नहीं करेगा। मुझे ये ज़रूर पता था कि अगर ऑटो वाला अपना ऑटो नहीं चलाएगा, तो उसका गुज़ारा नहीं होगा। हुँ, तो वो तो भई ऑटो लेके निकलेगा ही बाहर। हुँ, तो हुँ, वो जब बाहर निकलेगा तो ऑटोमेटिकली लोगों को पता चलेगा ही हुँ, चलेगा। तो हमें ये ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ऑटो वाले हमारी ब्रांडिंग करेंगे या नहीं करेंगे। हुँ, उनके ऑटो में लगा है, हाँ, बिज़नेस के लिए वो बाहर जाते ही हैं। हाँ, जब बिज़नेस के लिए वो बाहर जाएँगे तो डेफ़िनिटली एडवर्टाइज़मेंट हो जाएगा। ओके।
सर कुछ मिथ्स है जो कि मैंने रिसेंटली मार्केट से सुने थे। तो वो मिथ के बारे में मैं आपको एक बार पूछ लेता हूँ कि आपका क्या एक्सपीरियंस है वो मिथ्स में? जी, जैसे कि पहले मिथ मैंने ऐसा सुना था कि जो कंपनी ऑर्डर्स प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स ठीक है। को, तो वो एजेंसी पूरा नहीं करती। मीन्स मान लीजिए अगर आपने 100 ऑटोज़ का बता दिया, तो करेक्ट, 100 में से कोई-कोई कहते हैं कि हमने 100 का ऑर्डर दिया था लेकिन वो करेक्ट, 100 नहीं लगे। तो करेक्ट। आपका एक्सपीरियंस क्या है सर इसमें? ऑनेस्टली प्रजापति एडवर्टाइजमेंट के साथ में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। हुँ, ये बात एकदम सच है क्योंकि आप लोगों से पहले भी हमने कुछ एजेंसीज के साथ में हमने काम किया है, हुँ, जहाँ पर कमिटमेंट तो होती थी कि मतलब 100, 200, 500, 1000। हुँ, अगर जैसे 1000 की बात हो रही है तो 800 एडवर्टाइजमेंट होंगे और 200 शायद नहीं होंगे। हुँ, तो ये हुआ है। बट प्रजापति के साथ में हमको अच्छा रहा कि हर एक ऑटो का हमें फ़ोटो मिला, हुँ, साथ में उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिला, हुँ, जिससे अगर हमें पर्सनली भी उसको क्रॉस वेरीफाई करना है हुँ, एज़ अ बायर, ठीक है? तो डेफ़िनिटली हमने वो चीज़ को किया, तो हमें जब वो एक्यूरेसी मिली, हुँ, सो वी आर वेरी मच सैटिस्फाइड विद द प्रजापति एडवर्टाइजमेंट। ओके। एंड सर मैंने और एक मिथ सुना था मार्केट से कि डबल-डबल, ट्रिपल-ट्रिपल एक ही ऑटो पे हुड्स लगते हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए ऑनेस्टली डबल डबल और ये ट्रिपल जो चीज़ें हैं कि हुड्स लगते हैं, हुँ, ठीक है? ये मैं मान सकता हूँ कि क्योंकि मार्केट में बहुत सारे एजेंसीज़ हैं, हुँ, ठीक है? हर एजेंसी चाह रहे हैं कि मैक्सिमम ज़्यादा लोगों तक रीच करें, हुँ, ठीक है? तो ये कई हद तक पॉसिबल है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि पॉसिबल नहीं है। हुँ, बट अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको ड्राइव करें, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएँ, हुँ, तो आपके ऑटो वाले भी आपके साथ में उतना ही कोऑपरेट करेंगे, हुँ। जितना कि मतलब एडवर्टाइज़मेंट कंपनी कर रही है। ओके। एंड सर लास्ट में तो मैंने ये सुना था कि कोई-कोई ऑटो वाले जो होती है वो डायरेक्टली कंपनी से पेमेंट के लिए डिमांड करती है या फिर किसी और चीज़ के लिए डिमांड करती है। एज़ एन अगर मैं आपकी एडवर्टाइज़मेंट मेरे ऑटो पे चला रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बदले मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। ऐसे ही थिंकिंग होती है ऑटो वाले की। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस आपको आए थे? ऑनेस्टली अभी तक तो ऐसा आया नहीं है हुँ, बट अगर मैं रिकरिंग के नाम पे अगर मैं एक छोटा-सा अमाउंट एज़ अ हुँ, इंसेंटिव के नाम पे भी अगर मैं ऑटो वाले को दूँ, तो इसमें हुँ, कुछ गलत नहीं है। हुँ, हुँ, क्योंकि आप हर बार इन्वेस्टमेंट करें, इससे अच्छा है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें हुँ, आप थोड़ा-सा इंसेंटिव जैसे आप उसको डिज़ाइन कर हुँ। लीजिए, तो ये चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाती है। तो एज़ ऑफ नाउ हमें ऐसी कोई डिमांड आई नहीं है, बट अगर हम लोग उसको फिगर आउट करें, तो बहुत आसानी से ये लॉन्ग टर्म चलेगा। अच्छा, तो आप अब मुझे एक आइडिया आया सर इसमें से कि मान लीजिए अगर मैंने 100 ऑटोज़ लगा दिए, ठीक है, अगर मुझे उस चीज़ का ट्रैक रखना है कि ठीक है, ये कितना टाइम तक रहता है, तो वो ऑटो वाले डायरेक्टली हमें अप्रोच करेंगे पेमेंट के लिए ठीक है। और हमें पता चलेगा कि हमारा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है कि मान लीजिए हमने पिछले मंथ ऑटो ब्रांडिंग की, तो ठीक उसमें है, से हमें कितने ऑटो वाले के कॉल आए हैं ठीक है, पेमेंट के लिए, यानी कि बिल्कुल, कितने ऑटो अभी लाइव है, करेक्ट ये है। जानने के लिए आपने ये स्कीम निकाली थी। एब्सोल्युटली अगर हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ऑटो वाले को एक ₹100 भी एज़ अ इंसेंटिव के जैसे देते हैं कि हुँ, आप 1 महीने के बाद में हमारे यहाँ पर आइए, आपके हुँ, ऑटो में अगर हमारा एडवर्टाइज़मेंट है, तो आप ₹100 एज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री एज़ अ हुँ, इंसेंटिव जैसे आप दीजिए। तो रिटेंशन के नाम पे तो पूरी बड़ी से बड़ी कंपनी रिटेन करने के लिए प बड़ा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर ही रही है। हुँ, हुँ, तो उसके ऊपर में अगर आप अगर मतलब है ना 10% ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट भी अगर खर्च कर हुँ, रहे हैं, तो कोई नुकसान नहीं है। ओके। सर मेरा कुछ और 2-3 सवाल है, जैसे कि ऑटो रिक्शा एडवर्टाइज़मेंट, अभी आपने रिसेंटली कैंपेन किया है नागपुर में। जी। नागपुर से आपको कुछ इंक्वायरी जनरेट होती है? नागपुर में आपको किसी ने बताया कि ऑटो रिक्शा एडवर्टाइज़मेंट के बारे में, हमने आपकी ऐड देखी है, ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आप तक आया है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली बहुत अच्छा लगता है जब आपके दोस्त, हुँ, आपके रिलेटिव्स, ठीक है, इनफैक्ट बाकी जानने वाले अगर जब आपको बोलते हैं कि यार भाई मैंने आपकी कंपनी का एडवर्टाइज़मेंट ऑटो देखा पे है, देखा ऑटो है। में देखा है, तो कहीं न कहीं ये हर किसी के लिए खुशी के लिए रहता है कि हाँ, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था। हुँ, बिकॉज़ इस एडवर्टाइज़मेंट से आप बिज़नेस की उम्मीद मत कीजिए, हुँ, इस एडवर्टाइज़मेंट से मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अवेयरनेस कीजिए, बिकॉज़ अवेयरनेस से ही आपका बिज़नेस आएगा। यस सर। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कोई प्रोडक्ट दुनिया में हाँ, है इस तरह की, तब तक फिर आपका बिज़नेस कैसे आएगा? तो अवेयरनेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन उसका सेकंड जो स्टेज है हुँ, वही बिज़नेस होता है। मीन्स जो कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता वही है, बिकता है एब्सोल्युटली वही जो टाइप दिखता का है है। वही बिकता है। दैट्स ट्रू। सर मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो अभी बिजनेस ओनर
जो मार्केटिंग टीम हमें अभी देख रही है, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करोगे रिगार्डिंग ऑटो रिक्शा एडवर्टाइजमेंट? ऑनेस्टली मैं आपके सारे व्यूअर्स को मैं यही बोलूँगा कि गो फॉर प्रजापति एडवर्टाइजमेंट। दे दिस पीपल आर रियली वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग एंड द बेस्ट पार्ट कि दे ऑलवेज बिलीव इन इम्प्रूवमेंट। तो वो एक बहुत अच्छी बात है कि हम हमेशा अपने आप में इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा स्केल अगर 9 में है तो हम 10 में जाने की सोचते हैं, अगर 10 है तो 11 में जाने की सोचते हैं। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा प्रजापति एडवर्टाइजमेंट के साथ में। एंड यस, हमने तो पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए काम किया है, तो हम पूरा ऑल ओवर इंडिया के बारे में ही सोच रहे हैं। यस सर। तो ये था दीपांकर सर, हमारा छोटा सा Q&A सेशन दीपांकर सर के साथ। तो इनका जो एक्सपीरियंस है प्रजापति के साथ वो आज उन्होंने बताया है। और अगर आपको ATMT सॉफ्टवेयर के बारे में और जानकारी चाहिए या फिर आपको इसे डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी जिससे आप जो ATMT ऐप है वो इंस्टॉल कर सकते हो। और और ऐसे अलग-अलग टेस्टिमोनियल्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।